खरीदारी का पॉजिटिव न्यूज पे बाजार फोकस करता हुआ। और पॉजिटिव न्यूज क्या थी? फ्राइडे के सेशन में गिलियाड साइंसेज की तरफ से फिर से खबर आई कि इनके जो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट कैंडिडेट है रेमडेसिविर, उसने क्लिनिकल रिकवरी में इंप्रूवमेंट दिखाए हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें 62% का रिडक्शन देखने को मिला। एक स्टैंडर्ड केयर से कंपेयर करें रेमडेसिविर का ट्रीटमेंट तो इस तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट के बीच में हमने देखा उछाल के साथ यूएस मार्केट में फिर कामकाज होता हुआ नजर आया। और ड्रग डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर आज सुबह भी कई जगहों से कई सारी खबरें आती हुई, तो शायद इक्विटी मार्केट रिस्क ऑन ट्रेड के मूड में है, उन खबरों पे ज्यादा फोकस होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स मैंने रिफ्रेश करा, मैंने पता नहीं 300-400 का आंकड़ा बोल दिया था। 120 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स इस समय मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। तो फ्राइडे का 370 पॉइंट का उछाल, उसके ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स जो है 120 पॉइंट की और मजबूती दिखाते हुए, तो मोमेंटम पकड़ा रहेगा यूएस मार्केट्स इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। लेकिन अब चलिए वीरू के पास चलते हैं और समझते हैं फिर आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। फ्राइडे का सेशन एक बार जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा। 0.5% का दबाव था निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में जो सेल ऑफ था उसने मूड माहौल बिगाड़ा था। 2.25% के आसपास निफ्टी बैंक में दबाव था। और फ्राइडे के दिन खबरें इस तरह की थी, सरकारी सूत्रों के हवाले से एजेंसीज रिपोर्ट कर रही थी कि मोरेटोरियम का जो पीरियड है पहले 3 से 6 महीने का रहा था, 6 से 9 महीने करने की तैयारी हो रही है। तो उस खबर के बाद हमने वो बैंक्स में सेल ऑफ आता हुआ देखा, मूड माहौल थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आया। इस वीकेंड मैंने उससे रिलेटेड खबरें टटोली। अभी तक कोई, ये खबरें तो हैं, कई सारी रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कि मोरेटोरियम की सीमा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई कंफर्म्ड अपडेट नहीं आया है। और इस बीच एसबीआई के रजनीश कुमार साहब ने तो कहा भी है स्पेसिफिकली, वो बैंकिंग कॉन्क्लेव में वीकेंड पे हुई थी वो कॉन्क्लेव, जिसमें उनका कहना था कि अब ब्लैंकेट मोरेटोरियम देने की कोई जरूरत नहीं। आसान शब्दों में अगर मोरेटोरियम एक्सटेंड करना है तो सिलेक्टिवली होना चाहिए, ना कि ब्लैंकेट मोरेटोरियम का एक्सटेंशन हो। खैर, वो फ्राइडे का सेल ऑफ इसीलिए उस पे आया था, इसलिए मैंने कहा उस डेवलपमेंट का रिपोर्ट कर दूं आपको। लेकिन वीरू बताएंगे अब रणनीति क्या हो, क्योंकि एफआईआई डीआई दोनों की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली हो रही है। वीरू, करना क्या है ऐसे में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जिस प्रकार के न्यूज फ्लो थे सेकेंड हाफ में शुक्रवार के सेशन में, उसके चलते थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में दोनों इंस्टीट्यूशंस आए, बोथ इन कैश एंड डेरिवेटिव्स। एफआईआईस की अगर आप देखें और डीआईएस के आंकड़े मिला के करीब करीब 1461 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। 1610 करोड़ रुपए के एफआईआईस ने इंडेक्स ऑफलोड किया। मतलब आशीष, शॉर्टिंग बहुत नहीं करी, उन्होंने लॉन्ग्स को काटा, प्रॉफिट्स बुक करना सही समझा, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, और स्टॉक फ्यूचर्स को अनवाइंड किया। वहां पे अगर आप देखें उन्होंने शॉर्ट भी करे। और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े ये कहते थे कि शायद पॉसिबली वो उस न्यूज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, जो कि नहीं आई। और आपने जिस प्रकार से समझाया कि उस संदर्भ में कुछ नया डेवलपमेंट नहीं है, रजनीश कुमार जी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और एक यूएस मार्केट्स की स्ट्रेंथ, एसजीएक्स निफ्टी की गैप अप ओपनिंग और डाउ फ्यूचर्स का ऊपर होना, इंटरेस्टिंग सेटअप है आशीष। देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि निफ्टी का सेटअप अब भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस, एचयूएल जैसे दिग्गजों ने जो मूव दिया है उसके बाद सेटअप स्ट्रॉन्ग है। बेस आशीष अभी भी वही रहेगा, याद रखिएगा, 10,640, 10,676 ये आपका बेस है। और इसको आपका 10 डेमा और इसके नीचे आपका 200 डेमा वेल प्लेस्ड है। तो डिफाइंड एसएल्स हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होगा, याद रखिए, वही 835, 850, ये एक बहुत बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है। और इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव इंडेक्सेस को कहां ले जा सकता है, वो है 10,970 और 11,029 का क्लस्टर। लेकिन मैं फिर कहूंगा आशीष के डाउ फ्यूचर्स की मजबूती, यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ, इसके बावजूद भी एक काम कीजिए, अपने फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स पे खुलते ही साथ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 760 की ट्रेजेक्ट्री में ले आइए। अच्छा ये रहेगा, प्रॉफिट्स को सरेंडर नहीं करेंगे। और वो लोग जो कि आज नई तेजी के बारे में सोच रहे हैं, याद रखिए ये एक ट्रांजिशन फेस है, हमको एक लेवल पार करके दूसरे क्लस्टर में जाना है। ऐसे में क्या करिए, ऑप्शन ट्रेड करिए। वीकली कॉल जो है 10,800 की या 10,900 की, उसको पकड़ लीजिए और उस पर सेम स्टॉप लॉस 10,760 की ट्रेजेक्ट्री में रखिएगा। ये कब करना है, जब हम 840 के 835 के क्लस्टर को पार कर दें। ऐसी अप्रोच रखिए आप निफ्टी पे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ट्रबल्ड है आशीष, और यकीन मानिए इसने 100 डेमा को इंटरडे बेसिस पे फॉल्स ब्रेकआउट देके तोड़ा था शुक्रवार को। लेकिन याद रखिए 10 डेमा का हमारा जोन है 22,150 और 22,400 की रेंज में आता है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपका बेस आता है 22,150, 22,200, 22,350 के जोन में।
हमें फ्रेश लॉन्ग कब करना है? हमें लॉन्ग तब करना है जब ये 22,700 के ऊपर अपने 100 डेमा के जोन के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लगे। तो ये कहां तक का मूव देगा? 23,000, 23,050 तक का अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव। बैंक निफ्टी में विश्वास का लौटना, कॉन्फिडेंस, वो 23,050 के ऊपर ही होगा। सो बेटर है कि 22,700, 22,800 और 22,900 की कॉल्स में काम करें रादर देन फ्यूचर्स। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो 10,640 और वो आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे एक फर्म बेस के तौर पे नजर आएंगे आपको। खुलते ही अपने नए सौदों पर या जो भी ट्रेड्स हैं आपके, उसमें स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइएगा। 10,835, 850 की तैयारी फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं और वहां पे वो एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पे ऐड करेगा। एक बार वो पार हुआ 850 का आंकड़ा तो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग का मूव और फाइनली फिर शायद 10,970, 11,029 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। ये रणनीति हो गई निफ्टी के लिहाज से। बाकी की स्ट्रैटेजीज आप लोगों की स्क्रीन पर। क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है भारतीय एयरटेल रडार पर रखिए 609 के टारगेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रहा है रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए 1965 के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com कह रहा है एसीसी, लेकिन ये बिकवाली का कॉल 1260 के लक्ष्य। अच्छा, रिलायंस की बात हुई तो मुझे डेवलपमेंट बताना है आपको कि इस वीकेंड में रविवार को जो अपडेट आया है, कॉलकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है। कॉलकॉम इंडस्ट्री लीडर है वायरलेस टेक्नोलॉजीज में और 0.15% स्टेक वो एक्वायर करने जा रहे हैं। कॉलकॉम, ध्यान रखें, जियो प्लेटफॉर्म्स की जो जर्नी है एडवांस 5G इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करने के लिए, उसके लिए बहुत मदद करता हुआ नजर आएगा। तो जैसे देवेंद्र चौकसी कई बार कहते थे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस मत करिए, वो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन किस तरह के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आ रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की मदद के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन जिस तरह के नाम आ रहे हैं वो हाईलाइट है। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले, फिर ब्रेक के बाद मैं स्टॉक्स न्यूज पे फोकस करूंगा। 8.5 लाख केसेस इंडिया में कोरोना वायरस के होते हुए और 7 से 8.5 लाख की जर्नी ना बहुत ही ज्यादा स्पीड से हुई है। 20,000 का रन रेट, 25,000 का रन रेट, अब हम ऑलमोस्ट 27-30 हजार के रन रेट्स पे जा रहे हैं। रन रेट से मेरा मतलब है हर 24 घंटे में फ्रेश एडिशन ऑफ केसेस, वो बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ये बहुत तगड़ा स्पाइक है इंडिया में भी, जरा इसको नजर रखिएगा। अच्छा, राजस्थान, एक हेडलाइन वो भी थी, राजस्थान में एमपी में जो हुआ था वो रिपीट होता हुआ। एमपी में थोड़ी सी प्रिकेरियस सिचुएशन ज्यादा थी, राजस्थान में तो इनके नंबर ऑफ एमएलए फिर भी कांग्रेस के ज्यादा हैं, लेकिन सचिन पायलट साहब क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स हैं, 22 से लेकर 30 एमएलए का सपोर्ट की बात करी जा रही है। आज शायद उसका खुलासा इवेंचुअली होता हुआ नजर आए। नीरज जी, ये तो गजब हो रहा है। देखिए क्या होता है, डेवलपमेंट तो है। दिन के दौरान पता चलेगा कि सचिन पायलट का क्या रुख होता है। हाँ, चलिए नजर रहेगी इस पे भी, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था इस हफ्ते वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे भी हमको अपनी नजर बना के रखनी है। क्विकली छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार वरुण से जानेंगे। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज खबरों के चलते फोकस में रहने वाला है। रिलायंस के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ओवर दिस वीकेंड आए थे। उन नंबर्स और बाकी के स्टॉक्स न्यूज पर वरुण से बातचीत।